नहीं नहीं, क्योंकि आप खुद को इस्लामिक कंट्री कहते हो ना, इसीलिए वो कह रहे हैं। इंडिया तो खुद को हिंदू कंट्री नहीं कहता। अब मैं जो फकर साहब, हमारे देश में जब भी एक्सट्रीमिज्म होता है, चाहे कोई एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हो, जैसे कोई गौ रक्षक निकले जो मॉब लिंचिंग में मुलविस होने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर भी लीगल एक्शन किया गया, उसे भी जेल में डाला गया है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हमारे कानून से बढ़कर नहीं है हमारे देश में। कोई सेक्युलरिज्म, जो इंसान, मैं आपको ऑन कैमरा बोलती हूँ, एक भारतीय जो है वो दिल से, जो सनातन धर्म है ना, वो है ही सेक्युलर। नहीं, आप इलेक्शन गवर्नमेंट बनाने के लिए करना चाहते हैं ना, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी विल ऑफ द पीपल्स लाना चाहते हैं ना। बिल्कुल, यही इलेक्शन का मतलब है कि जनता ही जनार्दन है, ईश्वर भगवान जो जनता है वो ईश्वर कहते हैं कि वो आपसे आए, बूटों से नहीं आए, बूटों के जोर से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लोग पार्लियामेंट में, ये लोगों का कहना है। देखिए, आपकी दिक्कत यह है कि आप ट्रांजैक्शन को बीच में से उठा लेते हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहता है कि वेयर द अल्लाह इज सॉवरेन, तो फिर जनता कहां सॉवरेन रह गई? आपको समझना पड़ेगा, बेसिक माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप लोगों को रिलीजन के चूरन से दूर नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी विल बी इल्यूसिव। आप 200 सबसे शफाफ इलेक्शन करवा लीजिए, चुन करके आप क्या बात सुने भी आता हूं सर, आप भी आता हूं, रिलीजन की बात का आपको जवाब देता हूं सर। रिलीजन की बात की तो इस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्या वो भी पाकिस्तान में पैदा हुए थे इसलिए कर रहे हैं? नेतन्याहू, ये दो हो गए। आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब है नरेंद्र मोदी साहब, वो भी ना तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में और ना तो इजराइल के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सिर्फ मुसलमान राष्ट्रपति बनेगा और सिर्फ मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा और सिर्फ मुसलमान, ये किसी के भी डेमोक्रेसी में नहीं लिखा हुआ है सर। बात वहां पे कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं करा रहा है। वहां कोई हिंदुओं की लड़कियों को जो है जबरदस्ती 40-50 साल की लड़कियों से शादी नहीं करवा देते। अमेरिका में मुसलमानों की लड़कियों को पकड़ के क्रिश्चियन की लड़कियों से शादी नहीं करा रहे। आपने कहा ना, आपने जब रिलीजन की बात की तो मैंने आपको कहा ना कि मैंने आपको एग्जांपल दी, ये एग्जांपल है। लाहौर से किसी रलिया राम को जिता के बताइए, तब आप अमेरिका से अपनी सोसाइटी की कल्पना कीजिए। अल्लाह का खौफ करें, कुछ तो करें। आपको मलबा मुबारक। आपको मलबा मुबारक और आरजू को मटर मुबारक। आरजू, तुम भी ना कुछ कहो यार, सब छोड़ दिया है उनको मैदान में अकेले, मर्दान वाले को मैदान में छोड़ दिया अकेला। नहीं, मैंने बात वापस में कर लो, मैंने इसलिए पूछा ना कि मेरा क्या है, मैं लास्ट में आइटम नंबर करने के लिए। तुम्हारा शो है यार, क्या कर रहे हैं? नहीं, अब आप सब लोग बात करो, सब लोग सुनना चाह रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमारी बात आज यही हम बात करना चाह रहे थे कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। और जैसे याना ने भी कहा, याना क्या ये जो लास्ट सवाल मेरा आप तीनों से कि क्या ये लड़ाई झगड़ा कहीं रुक पाएगा, या आपको लग रहा है नहीं अभी ऑपरेशन सिंदूर 2 भी होना है? क्या चाहती हैं आप? हम लोग मतलब तैयारी रखें या हम अमन की तरफ जा सकते हैं? नहीं, इट इज वेरी अनफेयर कि अमन की बात आवाम एक दूसरे से कर रही है। इट्स वेरी अनफेयर, बिकॉज एक लेवल पे मैं कह दूं कि दोनों तरफ की जो आवाम है उनके बीच मोहब्बत का रिश्ता कहीं ना कहीं है, चाहे वो आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स कुछ भी हो, उसमें एक दूसरे की हम हौसला अफजाई करते हैं। वी चाहने वाले दोनों के, आर्टिस्ट के, स्पोर्ट्स पीपल के, दोनों साइड्स पे हैं। मगर ये आवाम का मुद्दा है ही नहीं। ये प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसने एक धंधा बना के रखा है। उसको जो है टेररिज्म इस पूरे इलाके में, पूरे सबकॉन्टिनेंट में, नहीं कह रही कि सिर्फ भारत में, इवन चाहे वो दुरंत लाइन पे हो, चाहे वो ईरान के साथ हो, कहीं भी हो, इनको टेररिज्म जो है वो जिंदा रखना है। टेररिज्म जिंदा रखने का इनका मकसद ये है ताकि इसी टेररिज्म को कुचलने के लिए इनको फॉरेन फंड्स मिलती रहे। जैसे 2018 तक अमेरिका से इनको सालाना $2 बिलियन मिलते थे फॉर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। 2018 में अमेरिका ने बंद कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उनको उम्मीद है कि जितना ये होगा उतना हम प्रूव कर पाएंगे कि हमें वो पैसा दिया जाना चाहिए ताकि हम टेररिज्म को काउंटर करें। तो ये जो डबल गेम वो खेल रहे हैं ना, और इतने सालों से खेलते आए हैं, उनका ये एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान की पब्लिक ही खत्म कर सकती है। इसमें भारत भी कुछ नहीं कर सकता। भारत इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। भारत इतना कर सकता है कि अपने लोगों को बचा सकता है, अपने लोगों को महफूज रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है, जो वो करता है, अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करता है। बट जो आपका अंदरूनी प्रॉब्लम है वो आप लोग खुद एज अ पाकिस्तानी आवाम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो अपनी मिलिट्री के साथ। उनका रेजीम पूरा कोलैप्स होना चाहिए और उनको आपको बताना है कि भाई पब्लिक हम हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हो, ठीक है ना? इट्स नॉट द अदर वे अराउंड, हम आपके सर्वेंट नहीं है, ठीक है? ये आपको पाकिस्तान मिलिट्री को सीधे सीधे अल्फाज में, सीधे अपने इनकलाब से बताना है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर यही चीज मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूं, आप कहां तक याना की बात से एग्री करेंगे? आपको लगता है कि नहीं, पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं है? कोई भी समझदार व्यक्ति याना जी की बात को सेकंड करेगा। बहुत समझदारी की बात की, पाकिस्तान की समस्या पाकिस्तान वो तो सही है, समझदार तो बिल्कुल करेंगे। आप क्या कहते हैं? तो मैं तो आप तीनों लोग के बीच में मलबा मुबारक। आपको देखिए, मतलब पाकिस्तान को मैंने बार बार कहा, पाकिस्तान नीड्स टू रिवाइव इट्स कल्चरल और आइडेंटिटी, हिस्ट्री को उनको रिवाइव करना पड़ेगा।
जब तक वो नहीं करेंगे पाकिस्तान पीस पे नहीं आएगा। पाकिस्तान एक ऐसी सोच का निर्माण कर दिया है अपने समाज के बीच में जो उनको समझ में नहीं आया, उनको फ्री हैंड मिला और वो क्या 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 करते चले गए। अब जब वो एक रावण के रूप में उनके सामने आ गया या एक दज्जाल के रूप में उनके सामने आ गया, उनसे फेस नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आप करते जा रहे थे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि नफरतों के बीज आपको उतने ही बोने चाहिए थे जितना कि आप उसकी पेड़ की छटनी कर पाती हैं। तो इट हैज गॉन आउट ऑफ हैंड। अब देखिए लॉ ऑफ जिसे कहते हैं ना यील्ड, कि आप एक चीज को कितना खींचोगे, पाकिस्तान एज अ सोसाइटी कितना एक्सट्रीमिज्म पे जाएगा, उसके बाद वो टूटेगा। बिकॉज कि आप लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। यू कांट सिंपली चैलेंज द लॉज ऑफ नेचर। मैन मेड लॉज कैन बी अमेंडेड बट द लॉज ऑफ नेचर वोंट गेट अमेंडेड। आप एक एक्सट्रीम पे पहुंचोगे फिर टूटोगे, एंड वहां से जो प्रोसेस होगा उसका नाम है रेनेसांस और उसका नाम है क्या कहते हैं सेक्युलरिज्म। जब आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि लॉ और रिलीजन को सेपरेट आपको करना पड़ेगा, तब आपके यहां आपके डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट चुन करके आएगी उसकी सैंक्टिटी होगी। जब तक आप लॉ और रिलीजन को नहीं अलग करेंगे, यानी मैं स्पष्ट भाषा में बोलूं, जब तक आप कुरान में से राजनीतिक शक्तियां नहीं निकालेंगे और जब तक आप उसको कुरान में आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन में मिला देंगे, तब तक आप ये नहीं कह पाएंगे कि आपकी जो इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट आती है वो ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि जो लोग ये कहेंगे कि सरकार की किसी भी पॉलिटिकल पावर का जो सोर्स वो अल्लाह होता है, वो हमेशा ये कहेगा कि ये आइन तो मेरे जूते के नोक पे है, क्योंकि ये सरकार तो अल्लाह बनाता है। फिर आपका आइन हमेशा जूते के नोक पे रहेगा। जिस दिन आपने ये कह दिया कि सरकार जो अल्लाह है, जनता ही अल्लाह है, एंड ऑफ द मैटर, ये बात जितनी जल्दी आप समझ लें, इसके लिए जितने कम लोगों को आप मार लें, आपका बम बम भोले हो जाएगा। और यही काम यूरोप कर चुका है, क्योंकि यूरोप उसी समस्या से ग्रस्त था जिस समस्या से आप ग्रस्त थे। The only thing is that you are not ready to learn. No one is asking religion, only people are asking you to separate them. The sooner you do it, the better you will be. एक्चुअली यहाँ पे जो है ना, रिलीजन को इनके यहाँ, अभिषेक जी, इनके यहाँ वेपनाइज किया गया है। और ये सारे जो टेररिस्ट को पाल के रखा है ना इन्होंने, ये टेररिस्ट इन पर भी बरसते हैं, इनकी आवाम को भी जानो माल का नुकसान होता है। तभी तो मैं कहती हूँ इनकलाब इनके अमल से आना चाहिए। ये वेपनाइज इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किया। देखिए, दो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकते। आप दो कॉन्स्टिट्यूशन लेके चलने का प्रयास कर रही हैं। आप इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान चल रही हैं और बाकी पाकिस्तान की जनता का निर्माण करने के लिए, क्योंकि आप मुसलमान हैं, मुसलमान तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कुरान से बनेंगे। दो कॉन्स्टिट्यूशन लेके चलने का प्रयास कीजिएगा तो वही होगा जो आप कर रही है। क्योंकि एक समय ये क्वेश्चन आएगा कि यदि दो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में कॉन्फ्लिक्ट है तो कौन सा प्रोविजन प्रिवेल करेगा, और आपको बार बार कहना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कुरान में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कुरान प्रिवेल करेगा। और जब तक आप ये लॉ रखेंगे तब तक आप डेमोक्रेसी का स्वाद नहीं चख पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये साफ है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अगर आप इस बात को एग्री नहीं करते तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का अभिषेक जी, आपको एक सबसे हैरानी वाली बात बताऊंगी, आपको ताज्जुब होगा सुन के कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कुरान भी नहीं है। जो इनकी जो रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है वो शरिया से होती है, एंड द वर्ड शरिया इज नॉट देयर इन द कुरान। बोलो और क्या बोलूं मैं जी। वैसे मुझे यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग याद आ रहा है कि कभी कभी लगता है आपको नहीं भगवान है, तो मुझे भी यही लग रहा है कि यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन जो सोर्स है वो कुरान और सुन्ना है, तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा हुआ है ये बात। नहीं, कुरान को लेकिन फॉलो नहीं करते। कुरान बहुत ही लिबरेटेड है। ये कुरान हर तफसीलात को जो खुद से बनाई हुई तफसीलातों को फॉलो करते हैं, इसको सुन्नत बोलते हैं। देखिए मसला पता है, जो डॉक्टर साहब बता रहे कि एक्सट्रीमिज्म किसी भी सोसाइटी में हो, आपके यहाँ हो, वो किसी और जगह हो, वो टूटने पे जाती। एक्सट्रीमिज्म का मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया में एक्सट्रीमिज्म इस वक्त चल रही है। अनफॉर्चुनेटली हर कोई इस एक्सट्रीम को लेके चल रहा है और उस एक्सट्रीम के थ्रू उनकी हुकूमतें कायम है, उनका सिस्टम चल रहा है। नहीं फकर साहब, हमारे देश में जब भी एक्सट्रीमिज्म होता है, चाहे कोई एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हो, जैसे कोई गौ रक्षक निकले जो मॉब लिंचिंग में मुलविस होने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर भी लीगल एक्शन किया गया, उसे भी जेल में डाला गया है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हमारे कानून से बढ़कर नहीं है हमारे देश में। कोई सेक्युलरिज्म, जो इंसान, मैं आपको ऑन कैमरा बोलती हूँ, एक भारतीय जो है वो दिल से, जो सनातन धर्म है ना, वो है ही सेक्युलर, ठीक है ना। लेकिन हम मानते हैं कि हमारे देश में भी कुछ है जो एक्सट्रीमिस्ट ख्यालात वाले, मैं नहीं कह रही कि टेररिस्ट, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ख्यालात वाले हिंदू भी हैं, लेकिन उनका भी हम फिंगर उठाते हैं, उनसे भी हम सवाल पूछते हैं, उनका भी हम चुप कराते हैं। इंडिया के लोगों को आजकल हम सुनते हैं कि कोई सेकुलर हम नहीं है, हम सेकुलरिज्म कहते हैं। सेकुलरिज्म हुआ करती है के जमाने में। ये कौन बोलता है? क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि जी मैंने फलां को सुना था, तो क्या एक बंदा क्या 24 करोड़ 240 मिलियन को रिप्रेजेंट करता है? कोई अगर एक पाकिस्तानी उठ के, डॉक्टर साहब ने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि वो जी ये बातें कर रहे थे। नहीं, क्योंकि आप खुद को इस्लामिक कंट्री कहते हो ना, इसीलिए वो कह रहे हैं। इंडिया तो खुद को हिंदू कंट्री नहीं कहता। अब मेजॉरिटी हिंदू होने का ये मतलब नहीं कि इंडिया हिंदू कंट्री हो गया। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। मैं पूछ लेता हूं, एक मिनट डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि आप सेकुलर है? क्योंकि हम तो आजकल, बल्कि पिछले कुछ सालों से हम ये सुन रहे हैं कि देयर इज नो सेकुलरिज्म, नो प्लेस फॉर सेकुलरिज्म इन इंडिया। डॉक्टर अभिषेक अगर खुद को भारतीय कहते हैं तो सेक्युलर जवाब देने थे इसका। डॉक्टर साहब बोले जरा प्लीज।
देखिए दिक्कत ये कि मैं एज अ लॉयर, आप सेक्युलरिज्म किसको कहते हैं मैं नहीं जानता, आपके लिए सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म एक ऐसा वर्ड है जो इंडिया में लोग समझते हैं रिलीजियस न्यूट्रलिटी को सेक्युलरिज्म कहते हैं। दिस इज नॉनसेंस। रिलीजियस न्यूट्रलिटी पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर किसी को अपना धर्म प्रैक्टिस करने की आजादी है। ये मैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन 14-15 में आप जाके देख लीजिएगा, लिखा हुआ है। बट दैट डजंट मीन यू आर अ सेक्युलर कंट्री। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब जो ब्रिटिश या यूरोपियन कॉन्सेप्ट में है, सेपरेशन ऑफ लॉ एंड चर्च एंड स्टेट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। इंडिया की आइडेंटिटी भारत, जब आप उसको कहेंगे तो भारत का मतलब है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वेद और पुराण है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इससे ज्यादा इसकी हैसियत कुछ नहीं है। भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उसके वेदों और पुराणों से आती है। भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहीं और से नहीं आती। उस सेंस में ये हिंदू राष्ट्र है क्योंकि इसका निर्माण हिंदुओं ने किया है। और यहाँ पे आके दूसरा कोई रिलीजन अगर आके रहना चाहता है, हर रिलीजन को आजादी है। जैसे यहाँ पे ज़ोरास्ट्रियंस है, पारसीज है, जूस है, सब है। बिकॉज भारत एकमात्र ऐसा देश है जो यहूदियों से नफरत नहीं करता। दुनिया में हर जगह ये पाया जाता है। तो भारत को ये कहना कि हमारे बाप दादाओं ने नहीं बनाया जस्ट बिकॉज की कोई बिन कासिम आके हमारे ऊपर अटैक कर दिया, उसके पहले हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, ये बिल्कुल गलत बात है। ये क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता। भारत सेक्युलर है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी कोई एक कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है। आप ब्रिटेन में पूछिए तुम्हारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन के लोग कहते नहीं हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो फिर उनसे पूछते जब तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो तुम फंक्शन कैसे करते हो? कहते हैं कस्टम और कन्वेंशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत के कस्टम और कन्वेंशन भी उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। और भारत का कस्टम और कन्वेंशन और अरब का कस्टम और कन्वेंशन या यूरोपियन का कस्टम और कन्वेंशन तीनों एक नहीं हो सकते। इसलिए भारत का कस्टम कन्वेंशन ये सारे जो प्रिंसिपल है, जैसे आप संसद कहते हैं, आप इसको मजलिस शुरा नहीं कहते हैं पार्लियामेंट को। जिस दिन आप पार्लियामेंट को मजलिस शुरा कहेंगे, भारत का कस्टम और कन्वेंशन जाके अरबिया से मिल जाएगा। जब तक आप इसको महापंचायत है, सबसे बड़ी पंचायत कहेंगे, इसका मतलब है कि आप इसको भारत के कस्टम और कन्वेंशन से जोड़ रहे हैं। मैं डिबेट पे नहीं जाना चाहता, ये बहुत ही वो डिबेट हो जाती है। पाकिस्तान का कस्टम और कन्वेंशन भी सनातनी है। आज भी आप शादी उसी रीति रिवाज से करते हैं। आज भी आप सोच और समझ वही रखते हैं। क्योंकि जब आप कहेंगे ना कि एक पठान अपने मेहमान के लिए जान दे देगा, बेसिकली आप संस्कृत के अतिथि देवो भव की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि इस्लाम के आने से पहले वहां पे इसी थॉट प्रोसेस का राज होता था। तो द पॉइंट इज है कि क्या आप सब खत्म कर दोगे? आपको यह सीखना है। जो आपके एक मुफ्ती साहब ने कहा, तो मैं ये बात बता दूं, मुझे बड़े अच्छे लगे थे मुफ्ती साहब। उन्होंने कहा था एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था यहाँ पे, बाहर से कुछ लोग आए, उन्होंने उस वृक्ष के एक पर्टिकुलर ब्रांच को तोड़ा और उसमें नया कोई ब्रांच लगा दिया। वो ब्रांच भी अब उग गया है, उसके साथ ही चलना, लेकिन जड़ें आपकी नहीं चेंज होंगी। ये बात आप याद रखिएगा। तो उस सेंस में मैं आपको ये कहता हूं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और जब तक ये हिंदू राष्ट्र है तब तक यहां पे हर कोई अपनी बात कह सकता है। जिस दिन भारत ने अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहना बंद किया, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान आपके सामने है कि क्या समाज बना के इन्होंने खड़ा कर दिया है। इंटरनेशनल माइग्रेन कहते हैं उसको। तो इसलिए बातें वो होनी चाहिए, जैसे याना मेरी बहन है, याना हिंदू है, मुसलमान है, ये मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन तो माइनॉरिटी की बात सिखाता है, लेकिन मेरा वेद मुझे सिखाता है एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती। वो प्लूरलिटी की बात करता है कि तुम एक भी हो, तुम्हारा एक भी अगर भगवान है, वो एक भी हमारे यहाँ सुरक्षित है, क्योंकि वो माइनॉरिटी नहीं, वो प्लूरलिटी है। वेद में ये कहा गया कि सत्य एक है, उसको हजारों प्रकार से विद्वान जन बता सकते हैं। इसीलिए हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। डॉक्टर अभिषेक, यही चीज आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतना अफसोस होता है, यही चीज इवन कुरान पाक में लिखा हुआ है, लेकिन ये लोग कुरान को नहीं फॉलो करते। ये सिर्फ अपनी सुन्नत, अपनी अलग अलग तफसीलात। देखिए कुरान में भी यही चीज लिखी है। अगर ये कुरान भी फॉलो कर लेते फिर भी इसमें कुछ सेंस होता। कुरान में भी यही चीज लिखी, अगर अल्लाह चाहते तो आप सबको एक ही जैसे बनाते, एक ही कम्युनिटी का बनाते, एक ही कौम की बनाते। लेकिन अल्लाह ने आप सबको डाइवर्स बनाया ताकि आप सब एक साथ हार्मनी में जीना सीखो। ये भी लिखा है, कुरान की आयत है ये, लेकिन ये नहीं फॉलो करते इसको। तो अनफॉर्चुनेटली अगर खुद को अगर आप इस्लामिक स्टेट भी कहते हो तो कम से कम उसे तो, जैसे आप यूएई को देख लो, आप कम से कम उसकी जो प्रिंसिपल्स है उसको तो ठीक से निभाओ। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें सब चीज़ समान है, सभी को समान अधिकार है, सबको समान खाने का अधिकार है, समान पहनने का अधिकार है, समान देखने का अधिकार है, समान सुनने का अधिकार है। पर पाकिस्तान इन सब चीज़ को नहीं मानता। पाकिस्तान हमेशा ब्लेम करता रहता है इंडिया को कि इंडिया में कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी सांसद मुस्लिम क्यों नहीं है। पर पाकिस्तान को क्या पता, हमारे इधर मुस्लिम राष्ट्रपति भी हुए, APJ अब्दुल कलाम सांसद भी हैं, पर उन लोगों को बोलने से भी वो लोग नहीं सुनेंगे। वो लोग तो अपनी जिहादी सोच चलाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर भूलिए।